नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पॉलिटिकल लेक्चर 1 रहेगा जिसमें हम आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू पूरा जो है आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन करवाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका व्हेन वाज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग आपकी कब हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 1946 को हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हु आर द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपका टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बना था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अच्छा बताइए आपको परमानेंट किसे इलेक्ट कर दिया गया था प्रेसिडेंट आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका बाय हुम वाज द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन मूव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपको बताइए किसके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो आपका रेजोल्यूशन लाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा भाई हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड? जब आप बताइए भारत का संविधान कब आपका अडॉप्ट किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका हाउ मच टोटल टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब बताइए आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में बनाने में आपका कितना टाइम लग गया था, कितना समय लग गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा भाई हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एडवाइजर आपके कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एम एन रॉय हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ऑन विच डेट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुली कम इनटू फोर्स? अच्छा किस डेट को आपको जो है आपका भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1950 को उसको फोर्स में ले आया गया था, मतलब पूर्ण रूप से वो लागू कर दिया गया था। आपको क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हाउ मेनी टोटल मेंबर वर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? आप बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने मेंबर थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 7 मेंबर थे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा भाई अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान हाउ मेनी टोटल मेंबर आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए कैबिनेट मिशन के प्लान टोटल कितने मेंबर थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 389 389 मेंबर थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अच्छा इनमें से मतलब संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव असेंबली को किया गया था आपका फॉलोइंग डायरेक्टली। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा आपका हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? से किसने आपका इनॉग्रल सेशन जो था आपका उसे प्रिसाइड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके प्रिसाइड किए थे, अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हु व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया? बजाय टोटल फीमेल मेंबर कितनी फीमेल मेंबर थी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया के? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 15 फीमेल मेंबर आपकी थी। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट डे? अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट डे किस डेट को आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 26 नवंबर को आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डे आपको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मतलब आप बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो आपके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन आपके कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके थे चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपको फ्रॉम वेयर वाज द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओरिजिनली इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो कहाँ से इलेक्ट किए गए थे, आपके कहाँ से चुने गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वेस्ट बंगाल से आपके चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19 फॉर हाउ मेनी डे वाज द ड्राफ्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस? कितने दिन के लिए जो आपका ड्राफ्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चर्चा किया गया था, कितने दिन तक चर्चा किया गया था? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 114 दिन का चर्चा हुआ था आपका। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा भाई हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934? अच्छा 1934 में किसने पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो लाया था, प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एम एन रॉय आपके किए थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी? आपका यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन बताइए कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे आपके। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा बाय विच अमेंडमेंट वेयर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर
सोशलिस्ट एंड सेकुलर मतलब किस अमेंडमेंट से आपका जो है वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है ऐड किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 42nd अमेंडमेंट से आपका ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है? जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग जो थी, लास्ट बैठक आपकी कब हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, 24 जनवरी 1950 को हुआ था आपका अंतिम बैठक। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, हु आर द चेयरमैन ऑफ द एडहॉक फ्लैग कमेटी? अच्छा, एडहॉक फ्लैग कमेटी के चेयरमैन आपको कौन थे इनमें से? तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके। 25 हो जाएगा, हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल वर इन द हाँ, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप बताइए कितने आर्टिकल एंड शेड्यूल थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल हैं आपके। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 हो जाएगा, रिप्रेजेंट विच प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? किस प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको पार्टिसिपेट नहीं किए थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद के आपके प्रिंसली स्टेट जो थे ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किए थे आपके। क्वेश्चन 27 हो जाएगा, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर भीमराव अम्बेडकर फॉर? आपका ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था? जब भीमराव अम्बेडकर के अंडर में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 29 अगस्त 1947 को आपका प्रारूप समिति की गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बताइए आपके उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचार्य, दोनों लोग थे आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, बाय whom was the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैंड? बताइए आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है किसके द्वारा हैंड रिटन किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये हैंड रिटन किया गया था, हाथ से लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी.वी. महावलेंकर जी थे आपके। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम? बताया आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो आपका नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया था? तो ये जाएगा आपको 24 जनवरी, हाँ 24 जनवरी 1950 को आपका अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? और नेशनल फ्लैग आपका कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, व्हेन वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया? अच्छा, कब जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया था इंडिया का? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 24 जनवरी 1950 को इलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? अच्छा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब एक्सेप्ट कर लिया गया था पूर्ण रूप से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम अम्बेडकर के अलावा हाउ मेनी अदर मेंबर वर इन ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 6 मेंबर थे भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37 हो जाएगा, हु वाज चूजन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान मतलब बताइए किस चीज़ का को कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल चुना गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एलिफेंट जो हो जाएगा आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा आपका, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था भाई? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका पेश किया था। हाउ मेनी टोटल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल कितने सेशन आयोजित किए गए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11 सेशन आयोजित किए गए थे आपका। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, हु रिप्रेजेंटेड दलित क्लास? दलित क्लास को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है दलित क्लास को आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, अंडर विच एक्ट वाज द आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग द पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट गिवन इन इंडिया? किस मतलब एक्ट के दौरान जो है आपका जो आपका एसपीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो दिया गया था इंडिया को? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान एक्ट के दौरान जो है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42 हो जाएगा,
हु वेयर अच्छा हाँ, हाउ वेयर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट। आप बताइए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तो इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा किया गया था, मतलब डायरेक्टली नहीं चुनाव हुआ था, आपका इनडायरेक्टली चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा हु आर द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्टमैन जो है आपके कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 एस एन मुखर्जी आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा हु डेकोरेटेड द ओरिजिनल प्रीएम्बल। अच्छा, मूल प्रस्तावना को किसने सजाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राम मनोहर सिन्हा जी ने आपका सजाया था। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा हु आर द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन रूल ऑफ द प्रेडिक्योर। अच्छा, कमेटी ऑफ ऑन द रूल ऑफ प्रेडिक्योर के आपके चेयरमैन कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा हु कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पैराडाइज ऑफ द लॉयर। तो वकीलों का स्वर्ग जो है भारतीय संविधान को किसने कहा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इवोर जेनिंग ने आपका कहा था। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा हु वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी को किसने अपॉइंटमेंट किया था? तो करेक्ट ऑप्शन कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके एच वी आर अयंगर जो थे आपके, ये आपके अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी के रूप में आपके। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा हु रोड द हिंदी वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन को किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वसंत किशन वादे ने आपके हिंदी वर्जन लिखा था आपका हमारे संविधान का। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले आपके लॉ मिनिस्टर कौन बने थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन रीच इंडिया। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था, कब आया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा हाउ मेनी मेंबर अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर पहली मीटिंग को अटेंड किए थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 211 लोग अटेंड किए थे आपके। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा हु लेड द वुमेन मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, संविधान सभा में महिला सदस्य का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हंसा मेहता ने आपका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा फ्रॉम विच कंट्री वाज द रिपब्लिकन सिस्टम टेकन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका रिपब्लिकन सिस्टम है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा फ्रॉम विच एक्ट द मेजोरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आपका मेजर पार्ट जो है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा हु रिप्लेस द बी एल मित्तल इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको बताइए किसने जो है बी एल मित्तल को रिप्लेस किया था आपका ड्राफ्टिंग कमेटी में? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 एन माधवा राव ने आपका रिप्लेस किया था। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा हु टुक द प्लेस ऑफ द टीपी खैतान इन द ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर हिज। अच्छा, किसने आपको डीपी खैतान को रिप्लेस किया था ड्राफ्टिंग कमेटी से इनके डेथ के बाद? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टी टी कृष्णाचार्य ने रिप्लेस किया था। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा इन व्हाट कैपेसिटी वाज द एलिफेंट अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, संविधान सभा द्वारा हाथी को किस रूप में अपनाया गया था? तो सिंबल के रूप में अपनाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58 हो जाएगा हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया ए बैग ऑफ बोरोइंग। अच्छा, भारत का संविधान को उधार का थैला किसने कहा था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 क्रिटिक्स किया गया था इसके ऊपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 59 हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के पहली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आपके बने थे। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा व्हाई वाज जनवरी 26 चूजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, क्यों ही 26 जनवरी ही चुना गया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए? तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑफ कांग्रेस ऑब्जर्व इट इज ए इंडिपेंडेंस डे इन 1930 में जो है आपका रावी नदी के किनारे आपको 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मान लिया गया था। इसी वजह से आपको 26 जनवरी को ही चूज किया था, इसी दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब इम्प्लीमेंट किए थे। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा भाई हु डिड द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपका हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी कैलीग्राफी आपको किसने किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर वसंत कृष्ण वायदा ने आपका हिंदी में कैलीग्राफी किया था। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा हु आर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमेटी। स्टेट कमेटी के आपके चेयरमैन कौन बने थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू आपके बने थे। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का आत्मा जो है किस पार्ट को कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सोल। ऑप्शन नंबर 1 प्रियम्बल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा हु वाज द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। केवल एकमात्र जो है
ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे जो कि कांग्रेस थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के एम मुंशी थे, वो कांग्रेसी थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 65, इन विच ईयर वाज द वर्ड सेकुलर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस साल में आपका जो है, किस वर्ष में जो आपके हमारे संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है सेकुलर वर्ड आपका जोड़ा गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही आपका सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा बताया कितने मेंबर जो थे आप जो आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो एसटी से रिलेटेड थे, शेड्यूल ट्राइब थे आपके, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 33 मेंबर थे आपके। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, फ्रॉम विच कंट्री द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल टेक है, जो किस कंट्री से जो आपका प्रियम्बल का जो भाषा है आपका लिया गया है, प्रस्तावना का भाषा, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, हाउ मेनी कमेटी वर फॉर्मेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी कमेटी बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो कि आपको फ्रेम कर दें आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो बताइए कितने कमेटी बनाए गए थे, तो आपके 22 कमेटी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन द असेंबली दैट रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, से कितने मेंबर थे हमारे असेंबली में जो कि लिखे थे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टीशन के बाद में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 299 मेंबर थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी, से प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, बाय हुम वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट ऑन 26 जनवरी 1949, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, हु स्पोक इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अबाउट द पोस्टपोनिंग एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर, किस संविधान सभा में जो है आपका जो क्या हाँ एडल्ट फ्रेंचाइजीज था 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने किया था, तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मौलाना आज़ाद ने किया, तो जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था जो 15 वर्ष था उसको हटाने की बात जो किए थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम मौलाना आज़ाद जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा आपका, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन रॉय प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब आपके प्रिपेयर किए थे फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1947 में किए थे आपके बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा, बाय विच प्लान वाज द इंडिया पार्टीशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, किस योजना के द्वारा जो भारत का विभाजन हुआ था और संविधान 2 भागों में आपका बांट दिया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मिशन के द्वारा बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, हाउ मेनी टोटल सीट वर एलोकेटेड फॉर द प्रिंसली स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा आप बताइए जो कि कितने टोटल कितनी सीटें जो आपके प्रिंसली स्टेट को एलोकेट किए गए थे दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 93 सीटें जो है आपकी एलोकेटेड कर दिए गए थे आपके प्रिंसली स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग की अध्यक्षता जो आपका किसने किया था, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पहली मीटिंग की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, हु रिप्रेजेंट द सिख कम्युनिटी अमंग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अच्छा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिख कमेटी की जो है आपके सिख कमेटी को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3 बलदेव सिंह एंड हुकम सिंह, दोनों ने आपको सिख कमेटी को जो है आपको रिप्रेजेंट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, हु हैज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल, अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय संविधान को क्वाजी फेडरल किसने कहा था, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 1 केसी वियरे ने आपको कहा था। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, व्हेन वाज द माउंटबेटन प्लान रिप्रेजेंटेड, आपको माउंटबेटन प्लान कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 3 जून 1947 को प्रेजेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग, किस दिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग के डिजाइन को, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 22 जुलाई 1947 को किया था। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इनमें से कौन है कि जो आपके हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो ये हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, हु फॉर्मली प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, से संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 एम एन रॉय के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, विच प्रोविंस है द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किस प्रोविंस के पास भारतीय संविधान सभा में किस प्रांत को
प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, सबसे ज़्यादा लोग थे वहाँ के, किस प्रांत के? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर यूनाइटेड प्रोविंस के आपके सबसे ज़्यादा लोग थे। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी मेंबर वर लेफ्ट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1927? कितने मेंबर बच गए थे आपके? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 299 मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा आपका, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ द सोल? अच्छा, सोल का टाइटल किस पार्ट को, हमारे संविधान के किस पार्ट को दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रीएम्बल को आपको दिया गया, जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, ऑन व्हाट डेट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर पे स्पेशल अटेंशन? हमारे संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रीएम्बल पे आपका विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, विथ विच वर्ड डज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? भारत संविधान का प्रस्तावना किस शब्द से आपका शुरू होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर वी द पीपल ऑफ द इंडिया से आपका हमारा जो संविधान है का प्रस्तावना है आपका वी द पीपल ऑफ द इंडिया से ही शुरू होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा, इंडिया किस प्रकार का देश है? सेकुलर देश है, हिंदू या हिंदू मुस्लिम नेशन बताइए? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इंडिया इज ए सेकुलर नेशन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा, सेकुलरिज्म मीन, सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट फॉलो एंड, मतलब जो है वहाँ की सरकार जो है आपकी कोई भी रिलीजन को फॉलो ना करे, दैट्स कॉल्ड द सेकुलरिज्म ऑफ। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा, इंडिया इज द सेकुलर स्टेट विच मीन द इंडियन स्टेट डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यही आपका सेकुलरिज्म का मेन मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, रिपब्लिक मतलब क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्टेट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट हेरिडेटरी, जहाँ पे आपका जो आपका हेरिडेटरी कुछ भी नहीं रहेगा, आपका जो चीज़ होगा आपका इलेक्शन चुनाव से ही होगा, यही होता है स्टेट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज नॉट हेरिडेटरी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा आपका, हाउ मेनी प्रेजेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, पता है कितने मेंबर जो थे आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किए थे आपके? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 284 मेंबरों ने आपका साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा, हाउ मेनी आर्टिकल आर्टिकल नहीं आर्टिकल हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूंट फाइनली पास। अच्छा, कितने आर्टिकल और शेड्यूल थे हमारे, यही कह रहा है आपका क्वेश्चन, कितने आर्टिकल थे और कितने आर्टिकल और शेड्यूल थे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब पारित कर दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे आपके। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा, कितने दिन में बनाया गया था? तो ये हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 294 का। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा, फ्रॉम विच डेट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इमर्ज एज ए प्रोविंशियल पार्लियामेंट? अच्छा, किस दिन जो है संविधान सभा को अंतरकालीन सांसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए भाई। 26 जनवरी 1950 को, मतलब मिला जुला के है एक्सेप्ट कर लिया गया था और लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा आपका, Who among the following first represent the idea of the Constituent Assembly for the creation of the Constitution? किसने आपका पहली बार आइडिया दिया था आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्रिएट करने का, बनाने का? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में, एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था आपका सीधे। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा, ऑन व्हाट बेसिस वर द ऑल डिसीजन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? अच्छा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए। कंसेंट एंड एडजस्टमेंट करके, मतलब एक दूसरे के साथ लेके आपका सारा का सारा जो है डिसीजन लिया गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा, हु रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? किसने रिप्रेजेंट किया था उद्देश्य प्रस्ताव को? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 4, जेबी कृपलानी जी। बताइए भाई। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये आपका लगभग 2 या 3 बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी? अब तो यूनियन पावर कमेटी के आपके चेयरमैन कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे आपके, जो कि आपके यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, जो भारत संविधान को अपनाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अपनाया गया था। तो भाई, जैसा कि हमने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से करा चुका हूँ। थैंक यू, जय हिंद।